उत्तर भारत के एक कोने में बसा था बकवासपुर गांव। नाम सुनकर लोग हंसते जरूर थे, लेकिन गांव वाले इसे अपनी पहचान मानते थे। उनका साफ कहना था, नाम में क्या रखा है, काम देखो। हालांकि काम देखने वाला आज तक कोई मिला नहीं। यह गांव पहाड़ियों, खेतों और अफवाहों से घिरा हुआ था। यहाँ सड़कें कच्ची थी, नालियां आधी खुदी थी और योजनाएं पूरी तरह हवा में। बिजली दिन में ऐसे आती थी जैसे रिश्तेदार बिना बताए, थोड़ी देर के लिए। लेकिन मोबाइल नेटवर्क वो हमेशा रहता था, चाहे सिग्नल हो या ना हो। इस गांव के सबसे बड़े ज्ञानी माने जाते थे पप्पू लाल ज्ञानी। पप्पू लाल ने 12वीं की परीक्षा 3 बार पास की थी, हर बार अलग अलग विषय में। इसी वजह से वे खुद को ऑलराउंडर बुद्धिजीवी कहते थे। उनका ज्ञान किताबों से नहीं बल्कि व्हाट्सएप से आता था। पप्पू लाल का एक ही सिद्धांत था, जो व्हाट्सएप पर आया वही सच्चा, जो नहीं आया वो झूठा और विदेशी साजिश। एक दिन गांव के सबसे सक्रिय व्हाट्सएप ग्रुप बकवासपुर विकास मंच में एक मैसेज आया। मैसेज इतना ज्यादा फॉरवर्ड हो चुका था कि उसकी लिखावट तिरछी हो गई थी। मैसेज में लिखा था कि अब गांव का प्रधान चुनाव से नहीं बल्कि व्हाट्सएप फॉरवर्ड से चुना जाएगा। जिसके पास सबसे ज्यादा फॉरवर्ड होंगे वही प्रधान। बस फिर क्या था, गांव में ऐसा भूचाल आया कि मुर्गियां भी अंडा देने से पहले सोचना लगीं। पप्पू लाल खुशी से उछल पड़े। अब की बार प्रधान पप्पू लाल। उन्होंने उसी दिन 4 GB वाला रिचार्ज करवा लिया। उधर मुन्नी देवी, जो हर बात की शुरुआत हमारे जमाने में से करती थी, बोली, हमारे जमाने में प्रधान वो होता था जो सबको डांट सके। आज भी वही होना चाहिए। चुनाव के दिन गांव में कोई बैलेट बॉक्स नहीं आया। उसकी जगह एक बड़ा सा डिब्बा रखा गया जिस पर लिखा था, फॉरवर्ड बॉक्स सावधानी से इस्तेमाल करें। नियम तय हुए, गुड मॉर्निंग मैसेज भेजने पर अंक मिलेंगे, बिना सोचे समझे खबर फैलाने पर ज्यादा अंक मिलेंगे और फॉरवर्ड एज रिसीव्ड लिखने पर बोनस। पप्पू लाल ने सबसे पहले मैसेज भेजा, नई खोज, गाय अब वाईफाई सिग्नल देती है, बस सीम के पास मोबाइल रखो। पूरा गांव प्रभावित। इसके बाद चिंटू टेक्निकल ने मैसेज डाला, अगर मोबाइल स्लो हो जाए तो उसे फ्रिज में रख दो, ठंडा दिमाग मिलेगा। लोगों ने सच मान लिया। 2 मोबाइल सच में खराब हो गए, लेकिन किसी ने सवाल नहीं किया। इधर नाइनू काकी ने ज्ञान बांटा, मोबाइल गिर जाए तो उसे धूप में रखो, नेटवर्क पक जाएगा। गांव में दोपहर को मोबाइल धूप सेंकते दिखने लगे। इसी बीच गांव में प्यार भी डिजिटल हो गया। रिंकी स्मार्टफोनिया और बबलू रिचार्जवाल का प्रेम प्रसंग पूरे गांव में मशहूर था। बबलू ने रिंकी से कहा, मैं तुम्हें रोज अनलिमिटेड कॉल दूंगा। रिंकी भावुक हो गई। इतना सच्चा प्यार अब सिर्फ नेटवर्क में मिलता है। दिन बीतते गए, फॉरवर्ड बढ़ते गए। गांव में कोई काम नहीं हो रहा था, लेकिन हर कोई अपडेटेड था। एक दिन अचानक एक असली सरकारी अधिकारी गांव में आ गया। उसने पूछा, यहाँ का प्रधान कौन है? सब एक साथ बोले, व्हाट्सएप। अधिकारी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बेहोश हो गया। होश में आने पर उसने कहा, प्रधान वो होना चाहिए जो गांव का काम करे। पूरा गांव ठहाका मारकर हंस पड़ा। पप्पू लाल बोले, काम? वो कौन सा नया ऐप है? आखिरकार गांव ने सर्वसम्मति से फैसला लिया, प्रधान कोई इंसान नहीं बनेगा, प्रधान बनेगा मोबाइल फोन और उपप्रधान होगा चार्जर, क्योंकि बिना चार्जर के कोई भी प्रधान ज्यादा देर नहीं चल सकता। आज भी बकवासपुर गांव वैसे ही चल रहा है, काम कम, फॉरवर्ड ज्यादा। और गांव वाले गर्व से कहते हैं, हम पीछे नहीं हैं, बस नेटवर्क पर ज्यादा आगे है। सीख बस इतनी है, जब सोच बंद हो जाए और फॉरवर्ड चालू, तो गांव ही नहीं दिमाग भी बकवासपुर बन जाता है।